डियर स्टूडेंट्स, आरडी शर्मा क्लास 9 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए नंबर सिस्टम के इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन रहेगा, इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। जीरो के बारे में हम देखते हैं कि जीरो को रेशनल नंबर यानी पी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमें यहाँ देखना है। सॉल्यूशन देखोगे, सेंस जीरो एक इंटीजर है, जीरो एन इंटीजर। तो ये तो आपको पता ही कि जीरो एक इंटीजर है, जीरो एक इंटीजर है। और सभी इंटीजर्स यानी हम कहें ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ठीक है। और इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, होल नंबर नहीं कहेंगे, रेशनल नंबर्स। तो सभी इंटीजर रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्यों क्यों होते हैं? तो इसका कारण है क्योंकि जीरो इक्वल लिख सकते हैं हम, 0/1, 0/2, 0/3, सो ऑन। तो इस तरह से जीरो के नीचे तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो रेशनल नंबर है। तो ये इंटीजर्स हैं जो रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स ही रेशनल होते हैं। और जीरो भी एक इंटीजर है तो वो भी रेशनल हुआ, क्योंकि जीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो 5 रेशनल नंबर हम कैसे बताएंगे, देखिए। पहले एक नंबर को ले लीजिए, जैसे 1, फिर 2 को। लेकिन उससे पहले आपको कितने नंबर फाइंड आउट करना है? 5 नंबर फाइंड आउट करना है। तो n लिख लीजिए 5, यानी हमें 5 नंबर चाहिए, ठीक है। n में 1 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 हो गए। अब आपको क्या करना है, जो नंबर्स हमें दिए 1 और 2, 1 में और 2 में 6 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से ही डिवाइड करना है। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 से डिवाइड दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 6/6। ठीक आपको 2 के साथ में भी ऐसे करना है। तो 2 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। 6 कहाँ से आया? n 5 है तो n+1 यानी कि 6 हो जाएगा। तो 12/6। अब देखिए 6 और 12 के बीच में ठीक 5 नंबर्स हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 5 नंबर हो गए। तो नीचे लिख देते हैं देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 and 2। तो 1 और 2 के बीच में जो 5 रेशनल नंबर्स आएंगे वो इस तरह से होंगे, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12 एंड 11/12। क्लियर? तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। वैसे इसके कई और तरीके भी हैं, बट 9th क्लास में ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक उसी तरह सॉल्व करना है इसको भी। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए। n यानी जो नंबर हमें बीच में चाहिए वो 6 है। तो n+1, 1 मोर कर दीजिए, 7 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, पहला नंबर यानी 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो 3 को नोट करोगे, 3 में 7 से मल्टीप्लाई करते हुए 7 से डिवाइड भी दे देना है। तो ये हो जाएगा 21/7। देखिए 21/7 3 के इक्वल है। अब 4 को देखते हैं। सेम आपको 4 के साथ में भी करना है।
4 में 7 से मल्टीप्लाई करते हुए 7 से ही डिवाइड दे देना, तो ये आंसर में आ जाएगा 28/7। अब 21 और 28 के बीच में ठीक 6 नंबर्स आ गए, तो फाइनली आंसर में लिख दीजिए देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में जो 6 रेशनल नंबर्स होंगे वो हो जाएंगे 21 से 28 तक आपको लिखना है इसके बीच के नंबर, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये टोटल 6 नंबर हो गए 3 और 4 के बीच में। क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, यहाँ हमें n यानी कि 5 नंबर फाइंड आउट करना है, तो n+1 6 हो जाएगा। इस बार आपको 3/5 लिखना है और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3/5 में 6/6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 18/30। ठीक आपको 4/5 के साथ में भी करना है, तो 4 × 6/5 × 6, ठीक है, तो 24/30 आ जाएगा। इसके बाद आपको इन दोनों नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर्स नोट कर देना है। Therefore 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में जो 5 रेशनल नंबर्स होंगे वो रहेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम 2 नंबर्स के बीच में किस तरह से नंबर निकालते हैं। अक्सर ही हम कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में ही इस तरह के नंबर निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि 0 इज अ होल नंबर। 0 होल नंबर है, ठीक है, बट नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसा नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया। अब अगले उस पर देखते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रेशनल होता है? यस। क्यों होता है? तो एवरी इंटीजर कैन बी written in form of P/Q, ठीक है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम हर एक इंटीजर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। अगला
एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या हर एक रेशनल इंटीजर होता है? तो आंसर है नो। ठीक है, आंसर नो होता है। अब वही इंटीजर रेशनल इंटीजर होंगे जिनका डिनोमिनेटर 1 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल एक इंटीजर नहीं होता। एज 3/4 मान लीजिए इज रेशनल, कोई भी एक रेशनल का एग्जांपल ले लीजिए, बट नॉट इंटीजर, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। रेशनल तो है बट इंटीजर नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो आंसर है यस। ठीक है, 1 2 3 so on are also whole numbers। तो ये सभी नंबर होल नंबर भी हैं, तो हम कहेंगे कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स भी होते हैं। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो आंसर है नो। ठीक है, क्यों नहीं होता? नेगेटिव जो इंटीजर होते हैं ना, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। ठीक है, अगला, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या हर एक रेशनल होल होता है? तो आंसर है नो। क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/2 इज अ रेशनल, एक रेशनल तो है बट नॉट होल, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।